10 मिनट सुनिए, बहुत फायदा होगा। 4 प्रश्न अपने माइंड में करिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करके जाऊंगा। पहले प्रश्न का उत्तर है गीता ज्ञान के द्वारा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक परम शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, जो कभी भी कम नहीं हो सकती। तो आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर हुआ? आत्मा भी एक परम शक्ति है, लेकिन कब तक? जब तक यह परमात्मा से जुड़ी हुई है। जैसे ही परमात्मा से अलग होती है, तुरंत इसकी शक्ति कम हो जाती है। हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, इसीलिए हम इस संसार में आए हैं। ये हमें समझना चाहिए। इस संसार में क्यों आए हैं? कि आत्मा हमारी परमात्मा से अलग हो चुकी है। क्यों अलग हुई है? क्यों अलग होती है आत्मा परमात्मा से? संसारिक कामों में लिप्त होने की वजह से। तो क्या करना चाहिए हमें? संसारिक कामों में आत्मा को उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ और कैसे करना चाहिए, यही गीता का ज्ञान है। ये बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम संसारिक काम करते हुए हमेशा परिणाम के बारे में सोचते हैं। परिणाम मतलब भौतिक सुख सुविधाएं। इस संसारिक काम से हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। हम आत्मा को भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ रहे हैं। हमें संसारिक काम करते हुए भगवान के बारे में सोचना है कि ये भगवान का काम है, भगवान खुश होगा। इस तरह सोचते हुए आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं होगी। उदाहरण के रूप में समझाता हूं। 3 तरह के संसारिक काम करते हैं हम। शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए और समाज के सुख के लिए। शरीर के सुख के लिए हम शरीर का काम करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, मनोरंजन करना और सेहत का ध्यान रखना। ज्यादातर परिणाम के बारे में सोचते हैं कि शरीर का सुख मिलेगा। हमें यह नहीं सोचना, हमें यह सोचना है कि वह भगवान का काम है। कैसे? ये शरीर हमें भगवान ने उपहार के रूप में दिया हुआ है। शरीर का काम करते हुए मैं इस उपहार को संभाल के रख रहा हूँ, यह सोचना है। ऐसा सोचने से हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी, इस संसारिक काम करते हुए, शरीर का काम करते हुए भी। दूसरा काम करते हैं हम परिवार के सुख के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए हम काम करते हैं, यह सोच के कि परिवार का सुख मिलेगा, प्यार मोहब्बत होगी, दूसरे का फायदा करेंगे परिवार का सदस्य का, तो ये भी हमें फायदा करेगा। हम परिणाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें यह सोचना है कि यह भी भगवान का काम है। क्यों? भगवान ने ही तो हमें इस परिवार का सदस्य बनाया है। और यह भगवान का काम है। भगवान खुश होगा यदि हम परिवार के सदस्य के लिए काम करेंगे। तो हमें यह सोच पैदा करनी है कि परिवार का जो हम काम कर रहे हैं, ये भगवान का काम है, भगवान खुश होगा। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी। तीसरा काम करते हैं हम सामाजिक काम, सामाजिक सुख के लिए करते हैं। किसी नीडी आदमी की हेल्प कर रहे हैं तो मान मर्यादा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या सोचना है नीडी बंदे की हेल्प करते हुए कि यह भगवान का काम है, भगवान खुश होगा इससे। तो कोई भी संसारी काम करते हुए हमें भगवान के बारे में सोचना है, ये भगवान का काम है, भगवान खुश होगा इससे। सारे संसारी काम करिए, लेकिन यह सोच के कि ये भगवान का काम है। और ऐसा करने से आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी। ऐसी सोच पैदा करने के लिए आपको गीता सार माइंड में ध्यान करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। रोज इसको आप माइंड में ध्यान करिए, गीता सार को, और इसको याद करिए। गीता सार बताता हूँ आपको। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मन मन में रो रहे हो, यह प्रसन्नता ही तुम्हारी दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है,
जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही एक जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या हो? अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह है चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। तो यह है गीता का सार। इसको याद करिए, बार बार ध्यान करिए रोज। तो ऐसा करने से आपको यह संसारी काम जो आप करते हैं तो इस सोच से करेंगे कि यह भगवान का काम है, आपको मदद मिलेगी। ये आप गीता सार को याद करके और ध्यान करेंगे। गीता सार का मतलब यही है कि संसारी काम करते हुए भगवान का ही ध्यान रखना है आपने हमेशा। और तीसरा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ध्यान के बारे में। क्या 5 मिनट और लंबा हो गया, 5 मिनट और। वो तो मैं वैसे ही आप सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा बताया ध्यान के बारे में। मेरा ध्यान करो। आप ऐसा करने से भी आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाने की में सहायता मिलेगी। आप बंद करिए, भगवान का ध्यान करिए, आपको एक रोशनी नजर आएगी। आप देखिए इसको और धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ती जाएगी। और आप मन में ये विचारिए यही भगवान है। भगवान मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहा हूँ, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। आप रोशनी को देखिए, रोशनी बढ़ती जाएगी और आप मन में यही बोलिए कि भगवान मैं आपको देख पा रहा हूँ, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मैं क्यों इंद्रियों के विषय में घूमता रहता हूँ, विचरता रहता हूँ। मेरी बुद्धि को सही मार्ग पे लगाइए, अपने अटैचमेंट ध्यान में लगाइए। यू आर फुल ऑफ लव, नॉलेज, एनर्जी, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, जॉय, प्लेजर। यह सब मुझे आप ही से मिल रहा है। तो यह सब चीजें मैं बाहर क्यों ढूंढ रहा हूँ जब मुझे आप ही से मिल रहा है? लव, नॉलेज, एनर्जी, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, जॉय, प्लेजर आप ही से मिल रहा है। तो मैं यह चीजें बाहर संसार में क्यों ढूंढ रहा हूँ? मैं बाहर के सारे नशे छोड़ दूंगा, सिर्फ आपका ही नशा करूंगा, क्योंकि मुझे आप ही से सब कुछ मिल जाएगा। लव, नॉलेज, एनर्जी, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस। I will leave all addictions in life. I will have addiction for you only because you are full of love, knowledge, energy, happiness, peace, bliss. फिर धीरे धीरे अपने माइंड को शून्य कर लीजिए 10 मिनट के लिए। और फिर 10 मिनट के बाद फिर मन में ध्यान करिए, भगवान मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ। अब आंखें खोलेंगे, आपको यू विल बी मोर रिलैक्स। तो अब आपको 4 प्रश्न के उत्तर मिल गए। आप कौन है? आत्मा। आप कहां से आए हैं? ईश्वर लोक से आए हैं। क्या करने आए हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलाने आए हैं। क्या करके जाएंगे? आत्मा को परमात्मा से मिलाकर ही जाऊंगा, नहीं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा। कोई भी संसारिक काम करते हुए 4 प्रश्न हमेशा अपने माइंड में करिए। ऐसा करने से आपको यह चिंता शोक से मुक्ति मिलेगी। मान मर्यादा कम होगा, राग द्वेष कम होगा और आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा होगा और यू विल बी फ्री फ्रॉम फियर, एंजाइटी, ग्रीफ। बस थैंक यू। चलो थैंक यू। इसको थोड़ा शॉर्ट बनाओ।